सभी को मेरा जय हिंद जय भारत। मैं हुसैन जय हिंद क्लासेस पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम आपके लिए साइंस का क्लास 10 का अगला चैप्टर अगला पार्ट लेकर आए हैं। जो हमारा चैप्टर चल रहा था बायो का जैव प्रक्रम या इसको कह सकते हैं लाइफ प्रोसेस, और उसी पे हम लोग 14 पार्ट लेकर आए हैं। इससे पहले अगर आपने 3 पार्ट नहीं देखे हैं तो आपको 3 लेक्चर हमारे यूट्यूब चैनल पर जाकर चेक कर सकते हैं, आपको वो यहीं पर मिल जाएंगे। उसके बाद ये वीडियो आपको और भी अच्छे से समझ में आएगा। चलिए आगे समझते हैं हम लोग। अब हम लोगों ने इससे पहले प्रकाश संश्लेषण की जो प्रक्रिया थी उसके बारे में बखूबी समझ लिया था, और आज हम लोग समझेंगे कि पोषक तत्व कौन कौन से होते हैं, इनकी आवश्यकताएं क्या हैं। चलिए देखते हैं। सबसे पहले इनकी हेडिंग देखते क्या है। पोषक तत्व एवं उनकी आवश्यकताएं। समस्त जैविक क्रियाओं को सुचारू रूप से चलाने के लिए सभी जीवों को ऊर्जा की आवश्यकता होती है। क्या होता है? सभी जीवों को क्या होता है? ऊर्जा की आवश्यकता होती है। भाई अगर हमें कोई भी कार्य करना है तो बिना ऊर्जा के नहीं हो सकता। आप जानते हैं अगर हम सुबह उठे भी हैं और हमने खाना नहीं खाया तो पूरे दिन हमारा बेकार चला जाता है। क्यों? हमारे शरीर में ऊर्जा ही नहीं होती। तो बिना ऊर्जा के तो कोई कार्य नहीं हो सकता। तो ये ऊर्जा मिलती कैसे है, वही तो हमें पता करना है। ऊर्जा सिर्फ खाना खाने से नहीं मिलती। खाना खाना में फिर जो हमारे कुछ खाने में जो पोषक तत्व होते हैं उनको ग्रहण करने के बाद क्या कहा जाए, उनका अवशोषण जो हमारा शरीर करता है, तत्पश्चात हमको ऊर्जा मिलती है। चलिए देखते हैं। यह ऊर्जा भोजन के अपचयन से मिलती है। किससे मिलती है? भोजन का अपचयन। अपचयन का मतलब होता है ऑक्सीडेशन। क्या होता है? ऑक्सीडेशन। अभी ऑक्सीडेशन क्या होता है कुछ लोगों को हो सकता है कंफ्यूजन। ऑक्सीडेशन होता है ऑक्सीजन का जुड़ना, हाइड्रोजन का घटना। यानी कि अगर कोई तत्व में ऑक्सीजन जुड़ रही है और हाइड्रोजन जो है वो घट रही है, हट रही है, तो उसको क्या बोलेंगे? हम अपचयन बोलेंगे, कह सकते हैं ऑक्सीडेशन बोलेंगे। चलिए देखते हैं। यह ऊर्जा भोजन के अपचयन से प्राप्त होती है। भोजन से नया जीव द्रव्य बनता है। भोजन से क्या होता है? नया जीव द्रव्य बनता है, जिससे कोशिकाएं आकार में बढ़ती हैं। इससे कोशिकाएं क्या होंगी? आकार में बढ़ जाएंगी, और उनके विभाजन से जीवों के आकार में वृद्धि होती है। और उनके विभाजन से क्या होता है? जीवों के आकार में वृद्धि होती है। नए जीव द्रव्य से कोशिकाओं और उन ऊतकों में होने वाली टूट फूट की मरम्मत होती है। यानी कि जो हमारी डेड सेल्स है, कह सकते हो, जो हमारी सेल्स डैमेज हो जाती हैं, तो उनकी मरम्मत के लिए हमें किसकी आवश्यकता होती है? उनकी मरम्मत के लिए हमको पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है। तो यही पोषक तत्व कितने प्रकार के होते हैं समझते हैं। देखिए, भोजन के मुख्य 5 स्रोत होते हैं, कह सकते हो। पोषक तत्वों के मुख्य 5 स्रोत होते हैं। पोषक तत्वों के मुख्य 5 स्रोत होते हैं। कितना होते हैं? 5 स्रोत होते हैं। तो इसमें आप लिख सकते हो भोजन में पोषक तत्वों के तो भोजन में पोषक तत्वों के मुख्य 5 स्रोत होते हैं। कौन कौन से होते हैं? एक तो कार्बोहाइड्रेट होता है, दूसरा होता है वसा, तीसरा प्रोटीन्स होते हैं, फिर विटामिन होते हैं, फिर खनिज आता है। कौन कौन से हैं? कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, विटामिन, खनिज। कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, विटामिन, खनिज। कौन कौन से होते हैं? कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, विटामिन, खनिज। ये 5 पोषक तत्व होते हैं। चलिए देखते हैं। इसमें से हम सबसे पहले समझते हैं कार्बोहाइड्रेट। तो कार्बोहाइड्रेट क्या करता है? जैविक क्रियाओं के लिए इनका उपयोग कोशिकीय ईंधन के रूप में होता है। किसके रूप में होता है? कोशिकीय ईंधन के रूप में होता है। जैविक क्रियाओं के लिए इनका उपयोग कोशिकीय ईंधन के रूप में होता है। ये कार्बन, हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन के मिलने से बने होते हैं। किससे बनते हैं? कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन किससे मिलेंगे? कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के मिलने से बने होते हैं। कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन के मिलने से बने होते हैं। ये 2 प्रकार के होते हैं। तो ये इनके प्रकार समझ लेते हैं। सरल कार्बोहाइड्रेट्स और जटिल कार्बोहाइड्रेट्स। जिसमें सरल कार्बोहाइड्रेट्स क्या होते हैं? जैसे ग्लूकोज है, फ्रक्टोज है और लैक्टोज है। ये आदि इसके उदाहरण होते हैं। ये गन्ना, चुकंदर, खजूर आदि में पाए जाते हैं। किसमें? इसमें गन्ना, चुकंदर, खजूर और आदि जैसे फल होते हैं, क्या कहा जाए, और भी जितने हमारे भोजन होता है उन सब में ये पाए जाते हैं। चलिए जटिल कार्बोहाइड्रेट देख लेते हैं। देखिए, जटिल कार्बोहाइड्रेट का स्टार्च सबसे कठिन होता है। स्टार्च को पचाना, हमारे शरीर में ही स्टार्च जो है वो 3 जगह पचता है। आसान नहीं होता है स्टार्च का पचना। पहले तो हमारे मुंह के अंदर पचता है, फिर अमाशय में पचता है, फिर हमारी छोटी आंत में पचता है। 3 जगह जब कहते हैं स्टार्च का पाचन होता है, तब जाके स्टार्च पचता है। यही से हमारे प्रोटीन के साथ भी होता है। प्रोटीन भी हमारा 3 जगह पचता है। एक अमाशय में पचता है, तो 2 जगह छोटी आंत में पचता है। तब जाके कहीं प्रोटीन हमारा जो है अमीनो अम्ल में टूटकर पच पाता है, हमारे शरीर में अवशोषित हो पाता है। तो ये पोषक तत्व जो स्टार्च सबसे ज्यादा इसमें पाया जाएगा। जैसे आलू हो गया, चावल हो गया, अरबी हो गया, मक्का हो गया, साबूदाना हो गया। घास होती है ना, जो कह सकते हैं जो जानवर घास खाते हैं, घास में भी स्टार्च होती है। तो उस घास को बचाना हमारे उसकी बात नहीं होती, इसलिए हम घास नहीं खाते हैं। ठीक है, तो घास से भी नहीं तो हमारा जो है एनर्जी की पूर्ति हो जाए। तो आप ये समझ लीजिए
कि जितना भी सबसे जो कठिन कार्बोहाइड्रेट होता है वो स्टार्च को पचाना आसान नहीं होता है, ठीक है। और ये इसमें आलू, चावल, अरबी, मक्का, साबूदाना आदि में पाए जाते हैं। चलिए, उम्मीद है ये पार्ट आपको समझ आएगा। अब हम लोग बढ़ते हैं अगले पार्ट की ओर, जिसमें हम लोग समझेंगे कि वसा क्या होती है और उसके उपयोग क्या होते हैं। इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए, अब हम लोग समझते हैं अगला पोषक तत्व यानी कि जो हमारे वसाएं होती हैं उनके बारे में समझते हैं। शरीर में अतिरिक्त भोज्य पदार्थ वसा के रूप में संग्रहित होता है। किसके रूप में संग्रहित होता है? वसा के रूप में संग्रहित होता है और ऊर्जा प्रदान करता है। ये ताप नियंत्रण तथा कोसा कला के निर्माण में सहयोग देते हैं। किसके निर्माण में? कोसा कला के। ये 2 बार लिख दिया, कोई बात नहीं, इसको मिटा दीजिए एक बार, कोई परेशानी नहीं। कोसा कला के निर्माण में सहयोग देते हैं। इसके अतिरिक्त शरीर को आकृति भी प्रदान करते हैं। अब इसका मतलब क्या है? देखिए, हमारे शरीर में जो वसाएं होती है ना, इनका एक बहुत बढ़िया काम रहता है। एक तो ये हमारे शरीर की ग्रोथ अच्छे से करती है। हमारी जो मसल्स होती है ना, मसल्स को थोड़ा सा आप कह सकते हो एकदम बेहतरीन, जैसे आप कह सकते हो थोड़ा बॉडी जब हैवी होती है ना, तो बॉडी हैवी होने के कारण ही होता है वसा। अगर आपके शरीर में वसा नहीं है तो आपका शरीर बिल्कुल मर्जिल्ला पतला सा लगेगा। जैसे आप मुझे तो देख रहे होंगे, हालांकि मेरी बात अलग है। आप कोशिश करिए जितना अच्छे से खा पाए, और ध्यान रखिए जितना आप ये पनीर है और क्या कहते हैं ब्रेड है, ये सब जितना भी बेहतरीन आप कह सकते हो आप प्राकृतिक खाएं। जैसे चना हो गया, ठीक है, आपका सोयाबीन हो गया, मूंगफली हो गया, तिलहन हो गया, ये सारी चीजें अगर खाएंगे ना, इससे आपका शरीर बहुत अच्छे से ग्रोथ करेगा। और जितना आपके शरीर में फैट बढ़ेगा आप उतने ही सुंदर दिखेंगे, उतने ही आकर्षक दिखेंगे। यकीन नहीं मानता तो आप अपना फैट बढ़ाकर देखिए। जैसे कि आप देख सकते हैं, और याद रखिएगा लड़कों में लड़कियों की अपेक्षा वसा कम पाया जाता है। याद रखिएगा, लड़कियों में वसा ज्यादा पाई जाती है और लड़कों में वसा कम पाई जाती है। बाकी आप समझदार हैं। खैर, चलिए आगे देखते हैं इनका निर्माण कैसे होता है। वसाओं का निर्माण भी कार्बन, हाइड्रोजन व ऑक्सीजन के मिलने से होता है। किसके मिलने से होता है? कार्बन, हाइड्रोजन व ऑक्सीजन के मिलने से होता है। कार्बन, हाइड्रोजन व ऑक्सीजन के मिलने से होता है, किंतु इनमें ऑक्सीजन की मात्रा अपेक्षाकृत कम होती है। कैसी होती है? कम होती है, यानी कि जो हमारे बाकी पोषक तत्व हैं उनकी अपेक्षा क्या होती है, इसमें ऑक्सीजन कम होती है। आप यही देखें, अगर इसके स्रोत जैसे मक्खन, पनीर, दूध, घी, ये सब क्या हो गए, ये वसा के प्रमुख स्रोत होते हैं। और अगर हम वानस्पतिक स्रोत देखें, यानी कि हम कह सकते हैं प्राकृतिक स्रोत क्या है, तो नारियल, बादाम, मूंगफली, सरसों, तिलहन, और इसके वनस्पति का कह सकते हो प्राकृतिक स्रोत होते हैं। अब देखते हैं बेटा, एक इसमें बात लिखी हुई है, नहीं लिखी है, नहीं लिखी तो है, ये लिखी हुई है, ये सुंदरता को बढ़ाते हैं। समझ में आई बात? मैंने अभी थोड़ी देर पहले क्या कहा था? हाँ ठीक, अब सही है। तो ये क्या कहता है? सुंदरता को बढ़ाता है। तो बेटा लड़कों में क्या पाया जाता है? वसा कम पाया जाता है, लड़कियों में वसा ज्यादा पाई जाती है। चलो आगे देखते हैं। अब समझते हैं प्रोटीन्स के बारे में। तो प्रोटीन्स के बारे में क्या कहना? ठीक है, प्रोटीन जीव द्रव्य निर्माण करने वाला प्रमुख पदार्थ होता है। प्रोटीन क्या करता है? जो हमारे कोशिका में जीव द्रव्य होता है उसका निर्माण करने के लिए प्रमुख जो पोषक तत्व कौन होता है? प्रोटीन होता है। ये सभी प्रकार के एंजाइम का निर्माण करते हैं, यानी कि हमारे शरीर में जितने एंजाइम बनते हैं उसमें प्रोटीन का एक बहुत बड़ा हाथ होता है। चलिए आगे देखते हैं। ये शरीर में भी टूट फूट की मरम्मत करते हैं और आवश्यकता पड़ने पर ऑक्सीकरण द्वारा ऊर्जा भी प्रदान करते हैं। याद रखिएगा, जितने भी पोषक तत्व होते हैं, तो हमारी कोशिकाओं में जितनी भी टूट फूट होती है ना, उसके लिए ये सारे पोषक तत्व जो है जिम्मेदार होते हैं कि उसको ठीक करें। जितने पोषक तत्व हमारे पांच पोषक तत्व होते हैं ना, वो सारे इसके लिए उत्तरदायी होते, कह सकते हो काय के लिए जो है जरूरी होते हैं। वो होते हैं कोशिका की मरम्मत में। कोशिका की मरम्मत होना अति आवश्यक होता है, तो ये पोषक तत्व के द्वारा ही पॉसिबल है, कह सकते हो संभव है। चलिए आगे देखते हैं इसका निर्माण कैसे होगा। इसका निर्माण कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन व नाइट्रोजन से मिलकर होता है। इससे कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन व नाइट्रोजन से मिलकर इसका निर्माण होता है। अब देखते हैं प्रोटीन आखिर बनते कैसे हैं, ये भी समझ लें। प्रोटीन का एक अणु किससे बनता है बेटा? 20 अमीनो एसिड से मिलकर बनता है। किससे? 20 अमीनो अम्ल बनता है। अब आप कहेंगे अमीनो अम्ल क्या होता है? जैसे हमारे शरीर की जो इकाई होती है वो कोशिका होती है। हमारे कह सकते हो जीव की सबसे छोटी इकाई क्या होती है? क्या कह सकते हो मूलभूत इकाई क्या होती है? वो कोशिका होती है। तो सेम यही चीज जो प्रोटीन होते हैं ना, प्रोटीन का बिल्डिंग ब्लॉक कह सकते हैं छोटी इकाई, सबसे छोटी इकाई कौन सा? अमीनो अम्ल होता है। 10 हमारे शरीर में पाए जाते हैं, 10 हम लोग भोजन से ग्रहण करते हैं। हालांकि आपको उसके बारे में पढ़ने की जरूरत नहीं, वो हमारा बात का टॉपिक है, वो 11 का टॉपिक, उसके बारे में आप लोग तो फिर कभी जो है अगली क्लास में समझेंगे। फिलहाल 20 अमीनो एसिड से मिलकर क्या बनता है? प्रोटीन का एक अणु बनता है। आपको इतना याद रखना है, ठीक। फिर आगे देखते हैं इसका स्रोत क्या होता है। जैसे मांस हो गया, मछली हो गया, दूध, अंडा, पनीर, दाल, गेहूं, मूंगफली, बादाम आदि से ये प्राप्त होते हैं। ठीक है, अंडे में मोस्टली सारे विटामिन पाए जाते हैं, अब प्रोटीन पाए जाते हैं। तो आप जो है इनको खाते रहिए, अच्छे से आप लोग चलते हैं शरीर में,
हेल्दी होते रहेंगे। याद रखिएगा, ये जो हमारा चैप्टर है ना पोषक तत्व, ये हमारे शरीर की ग्रोथ के लिए पूरा जोर देता है। अगर आप इसको फॉलो करते हैं जिस तरीके से हमारी किताबों में लिखा है, यकीन मानिए आप बहुत सुंदर हो जाएंगे। हालांकि लड़के होते हैं सुंदर, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक, कोई बात नहीं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उम्मीद आपको ये भी टॉपिक समझ आया होगा। फिर हम लोग चलते हैं अगला टॉपिक जो कि होगा विटामिन। चलिए अब हम हमारा अगला पोषक तत्व देखते हैं जो कि है विटामिन। तो विटामिन क्या करता है देखते हैं। देखो, ये जटिल कार्बनिक पदार्थ होते हैं। कैसे होते हैं? जटिल कार्बनिक पदार्थ होते हैं जो शरीर को प्रतिरक्षा प्रदान करते हैं। क्या प्रदान करते हैं? प्रतिरक्षा। अब बहुत से हो सकता है ऐसे हमारे विद्यार्थी हों जिनको प्रतिरक्षा शायद समझ में ना आए, तो आप याद रखिएगा, प्रतिरक्षा मतलब होता है इम्यून सिस्टम, है ना, इम्यून या इम्यूनिटी बोल सकते हैं आप। इम्यूनिटी आपने बहुत वर्ड सुना होगा, ये खाइए आपकी इम्यूनिटी बढ़ जाएगी। तो आप हिंदी में भी इसको जो है सुनने की आदत डालिए, प्रतिरक्षा। और अगर हम लोग इम्यून सिस्टम को हिंदी बोलेंगे तो बोलेंगे प्रतिरक्षा तंत्र। उम्मीद है आपको थोड़ी थोड़ी बातें मेरी समझ में आ रही होंगी। अगर आपको कोई भी तकलीफ हमारा जो है भाषा में लगे तो आप कमेंट में लिख सकते हैं, तो मैं उसको और भी इम्प्रूव करने की कोशिश करूंगा। चलिए देखते हैं, ये जटिल कार्बनिक पदार्थ होते हैं जो शरीर को प्रतिरक्षा प्रदान करते हैं। क्या प्रदान करते हैं? इम्यूनिटी प्रदान करते हैं, प्रतिरक्षा प्रदान करते हैं। लिख देते हैं इम्यूनिटी प्रदान करते हैं। इनकी कमी से अपूर्णता रोग या कह सकते हैं डिफिशियंसी डिजीज जाता है। याद रखिएगा, अगर आपके शरीर में विटामिन की कमी है तो आपका शरीर पूर्णतया स्वस्थ नहीं माना जाएगा। इसीलिए जितना हो सके अच्छे से खाइए ताकि विटामिन की कमी पूरी हो सके। चलिए देखते हैं, विटामिन की कमी से क्या हो जाता है? डेफिशिएंसी रोग या कह सकते हैं डेफिशिएंसी डिजीज हो जाता है। इन्हें वृद्धि कारक क्या कह सकते हो? ग्रोथ फैक्टर भी कहते हैं। अगर आपके शरीर को अच्छा हेल्दी होना है तो भैया प्रोटीन बहुत आवश्यक, विटामिन की बहुत आवश्यकता होती है। इसीलिए इसको बोला जाता है ग्रोथ फैक्टर, क्योंकि आपके वृद्धि में काफी सहायक होते हैं। आगे देखते हैं, ये मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। विटामिन कितने प्रकार के? दो प्रकार के होते हैं। एक तो भैया वसा में घुलनशील। क्या होता है? वसा में घुलनशील विटामिन, जैसे ADEK। आप इसको अगर ऐसे ना याद कर पाए तो ऐसे भी याद कर सकते हैं, कीड़ा। ठीक है, कीड़ा भी याद कर सकते हैं। ठीक है, बहुत से लोगों के दिमाग में कीड़ा हो जाता है। चलो हम लोग अपने शरीर में ये कीड़ा जो है अंदर करना है। चलिए देखते हैं, जल में घुलनशील विटामिन क्या हो जाते हैं? B और C। क्या हो जाते हैं? B और C। तो विटामिन B और C जो होते हैं ये जल में घुलनशील विटामिन होते हैं। और वसा में घुलनशील विटामिन कौन से होते हैं? ADEK। नहीं तो आप कीड़ा याद कर सकते हैं, ये आसान होगा याद करने का तरीका। अब जो है हम लोग सीखने जा रहे हैं सबसे जरूरी पार्ट पोषक तत्वों का, जो होगा विटामिन चार्ट। और आप निश्चिंत रहिए, हम ये विटामिन चार्ट आपको पूरा ट्रिक के साथ याद करवाएंगे, तो आप बने रहिए। अब देखते हैं हम लोग, आप पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम लोग जो है अब विटामिन का चार्ट पढ़ेंगे। चलिए अब हम आते हैं विटामिन के चार्ट पे। देखिए, विटामिन का चार्ट ना याद करना थोड़ा सा कठिन होता है, तो इसीलिए जितना आप इसको पेशेंस से, जितना धैर्य से समझेंगे उतना अच्छे से आपको याद होता चला जाएगा। क्योंकि इससे जो हमारी कह सकते हैं समस्याएं आदि बीमारियां होती हैं, प्लस इनके खुद के नाम वो अलग से सरदर्द। तो कहने का तात्पर्य है कि इनको आप जितना अच्छे से समझेंगे उतना अच्छे से आपको याद होंगे। चलिए हम लोग विटामिन चार्ट पे चलते हैं। चलिए देखते हैं, सबसे पहले आएगा विटामिन के। कौन सा आएगा? विटामिन के। विटामिन के यहाँ पे आप देखिए, सबसे पहले मैं आपको एक थोड़ी सी बेसिक चीज बताता हूँ। ये देखो विटामिन सीरीज है, यहाँ पे आपको विटामिन के नाम मिलेंगे। फिर ये बीच में ट्रिक है, ट्रिक अभी हम नहीं बताएंगे, पहले आपको हम सारी विटामिन समझाएंगे, उसके बाद फिर आएगा विटामिन नेम, यानी कि इनका नाम क्या है। फिर हम लोग देखेंगे इनसे होने वाली डिफिशियंसी, जो हमारी इनसे होने वाली डिफिशियंसी है। और फिर आ जाएगा हमारा कि ये आखिर कहाँ से प्राप्त होते हैं। और इनके बीच हम लोग ये देखेंगे जो ट्रिक लिखी हुई है, ये लिखी हुई है इन रोगों की ट्रिक, यानी कि इन रोगों को कैसे याद रखेंगे, इनको हम लोग जो है ट्रिक के माध्यम से याद रखेंगे। चलिए देखते हैं, सबसे पहला हमारा विटामिन आएगा विटामिन के। देखिए वैसे तो मैं आपको बता दूं, विटामिन जो हमारी शुरुआत की है, विटामिन A B C D E K, इनको याद करने का तरीका बहुत आसान है, जो कि आप याद कर सकते हो रथ एक टफी से। जैसे याद कर सकते हो, रट एक टफी से याद कर सकते हो। रा से हो जाएगा रेटिनॉल विटामिन A, ठीक है। था से हो जाएगा थायमिन विटामिन B, ए से हो जाएगा स्कॉर्बिक एसिड विटामिन C, ता से हो जाएगा कैल्सीफेरॉल विटामिन D, टा से हो जाएगा टोकोफेरॉल विटामिन E, और फा से हो जाएगा यानी फी से हो जाएगा फाइलोक्विनोल विटामिन K। आप इस तरीके से भी याद कर सकते हो। बस इसमें हम लोगों ने K से लिखा है, तो इसी तरीके से ये जो है हमने बस अच्छा या कह सकते हो नाम इनके पलट दिए। चलिए देखते हैं,
विटामिन के हम लोग वैसे सी से याद रखेंगे, सी से क्या हो जाता है, फाइलोक्विनोल। सी से क्या हो जाता है, फाइलोक्विनोल। तो सी से फाइलोक्विनोल होता है और इससे होने वाला जो डेफिशिएंसी है वो होती है ब्लड क्लॉटिंग। ब्लड क्लॉटिंग से आप समझ सकते हैं कि खून का थक्का कम जमना, यानी खून का थक्का प्रॉपर नहीं जम पाता है, ये किसकी कमी से होता है, ये विटामिन के की कमी से होता है। ठीक, अब जो है ये ट्रिक हम लोग बाद में याद करेंगे, सबसे आखिर में हमें यही ट्रिक याद करनी है। चलिए आगे रखते हैं। ब्लड क्लॉटिंग जो है इसको हम लोग रिकवर कैसे करेंगे, तो आप कीवी खाइए, आप गोभी खाइए, इसमें आप कह सकते हो पालक खाइए, जो हरी गोभी होती है, ऐसे एक आपने देखी होगी हरी कलर की गोभी, इसको ब्रोकली मोस्टली बोला जाता है, तो आप ब्रोकली भी खा सकते हो। बीन्स यानी कि कह सकते हो हरी मटर खा सकते हो। ककम्बर है, खीरा वगैरह है, ग्रेप्स है, अंगूर है, एस्पार्गस, एवोकाडो है, केल है, सोयाबीन, ये सारी चीजें आप जो है सोर्स में खा सकते हैं। नहीं तो अगर आपको कुछ नहीं तो भैया दूध पी लीजिए, दूध में मोस्टली आपको विटामिन मिलते हैं। ठीक है, दूध में आपको विटामिन सी नहीं मिलेगा, ये बात आपको याद रखनी है। चलिए आगे देखते हैं। फिर आता है भैया विटामिन ई। कौन सा आता है, विटामिन ई। तो आप याद कर सकते हो फी के बाद टा, तो फीटा करे, आप ऐसा भी याद कर सकते हो, फीटा करे भी याद कर सकते हो, नहीं तो आप रथ एक टफी भी याद कर सकते हो, जो आपको आसान लगे। र से रेटिनॉल हो जाएगा, था से थायमिन हो जाएगा, ए से स्कॉर्बिक एसिड हो जाएगा, का से कैल्सीफेरॉल हो जाएगा, टा से टोकोफेरॉल हो जाएगा, फी से फाइलोक्विनोल हो जाएगा। चलिए देखते हैं, टा से हो जाएगा भैया टोकोफेरॉल। और टोकोफेरॉल का मतलब क्या होता है, देखिए याद रखिएगा, मतलब टोकोफेरॉल से होने वाली कमी क्या होती है, इससे लेस फर्टिलिटी यानी बांझपन आता है। तो मोस्टली महिलाओं में भी दिक्कत करता है, ऐसा नहीं, पुरुषों में भी इसकी कुछ दिक्कतें पाई गई हैं, जैसे कि बालों का झड़ना, स्किन डिजीज भी हो जाता है विटामिन ई की कमी से। तो ये सारी चीजें किसमें आती हैं, विटामिन ए, कह सकते हो विटामिन ए की डिफिशियंसी में आती हैं, जिसको हम लोग याद करेंगे। देखिए किससे प्राप्त कर सकते हैं, सनफ्लावर हो गया, यानी सनफ्लावर यानी कह सकते हैं सूरजमुखी का तेल होता है, उससे होता है। बादाम है, पीनट है यानी मूंगफली है, कीवी है, एवोकाडो है, स्पिनच है, मैंगो यानी कि आम है। अरे वाह, आम का सीजन चल रहा है, भर भर के खाइए, क्या मिलेगा, विटामिन ई मिलेगा, छिलका भी मत छोड़िएगा। ठीक है, हाँ आगे देखते हैं। अगला है हमारा विटामिन डी। विटामिन डी होता है भैया, ये होता है का से, आप याद रखिएगा, का से क्या हो जाएगा, कैल्सीफेरॉल। क्या हो जाएगा, का से हो जाएगा कैल्सीफेरॉल। इससे ना रिकेट्स या ऑस्टियोमलेशिया होता है। क्या होता है, रिकेट्स या ऑस्टियोमलेशिया मोस्टली बच्चों में हो जाता है। तो आप इस पर आप कर सकते हो भैया, इसमें ये किससे प्राप्त होगा, जैसे सूरज की रोशनी से, सी फूड यानी कि जाहिर सी बात है मछली हो गया, या कह सकते हो अन्य जो हमारे कह सकते हो समुद्री जानवर हो गए, उनको आप खाने से ये प्राप्त कर सकते हैं। जैसे बादाम हो गया, ओट्स हो गए, या कह सकते हो अंडे का छिलका हो गया, उससे भी विटामिन डी प्राप्त होता है। बीफ लीवर आप भैंसे का लीवर खा जाए, ठीक, मशरूम होते हैं, ठीक, इन सब से आपको क्या मिलता है, विटामिन डी मिलता है। ठीक है, चलिए उम्मीद आपको ये चीज समझ आई होगी। चलिए आगे देखते हैं विटामिन ए। ठीक है, विटामिन ए को आप रा से याद रखेंगे, रा से क्या हो जाएगा, रेटिनॉल। क्या हो जाएगा, रा से हो जाएगा रेटिनॉल। और रेटिनॉल से होने वाला, रेटिनॉल की कमी से होने वाला जो हमारा रोग है वो होता है नाइट ब्लाइंडनेस यानी कि वर्णांधता। इसको आप हिंदी में भी लिख सकते हो, वर्णांधता यानी कि अंधापन, सीधी सीधी बात। और दूसरी बात कलर ब्लाइंडनेस भी हो जाता है, इससे आप याद रखिएगा। ठीक, तो नाइट ब्लाइंडनेस इसको आप एनडी से याद कर सकते हैं, आगे बताएंगे, उससे परेशान मत होइएगा। ठीक, तो आप इसको किस चीज से प्राप्त कर सकते हो, तो भैया आप हम कह सकते हैं भाई भंडक लीवर, ठीक, ऑर्गन मीट यानी कि मोस्टली जो है आप बकरा खाते हो, मुर्गा खाते हो, इनके मीट से भी क्या हो जाएगा, आपको विटामिन ए मिल जाएगा। सी फूड हो गया, मिल्क हो गया, चीज हो गया, पपाया हो गया, कैरेट्स हो गए, आप खाते जाते हो। गाजर जो है खाने से विटामिन ए पर्याप्त मात्रा में आपको मिल जाता है। स्वीट पोटैटो, आहा सुन के मजा आई। तो भैया हम लोग क्या खा सकते हैं, स्वीट पोटैटो, हिंदी में क्या बोलते हैं स्वीट पोटैटो को, शकरकंदी। हाँ, स्वीट पोटैटो को हम भैया शकरकंदी बोलते हैं, वो भी आप खा सकते हैं। पालक खा सकते हैं, तो पालक खैर अच्छी नहीं, पालक लेकिन बहुत जरूरी होती है, खासकर हमारे शरीर को मजबूत करने के लिए। आगे देखते हैं विटामिन सी। विटामिन सी देखिए ये तो गोरा करने वाला होता है, इसकी बात ही अलग है, आपके शरीर को डिटॉक्सिफाई भी यही करता है। ठीक, आपके दांतों के जो मसूड़े होते हैं इनको भी ये मजबूत करता है। तो ये विटामिन सी तो बहुत जरूरी है लाइफ में। ठीक है, अगर आपको गोरा होना, मस्त गार्नियर वाली है जो है आप कह सकते हैं सीरम भी लगाते हो, उसमें विटामिन सी पाया जाता है। एक दो ऐसे क्या बोल सकते हैं और भी भैया फेस वॉश आते हैं मस्त मस्त, इसमें विटामिन सी मिला होता है, कहने को मिला होता है, वो हल्की मात्रा में मिलाते हैं। ठीक है, ज्यादा मात्रा मिला रहे हैं चेहरे खाल जलने लगेगी, इसलिए ज्यादा मात्रा में भी इसको हम ऊपर से नहीं लगा सकते, लेकिन हाँ अगर शरीर में ग्रहण करते हैं तो ये विटामिन सी प्रॉपर वर्क करेगा। आगे देखते हैं, इससे भी होने वाला रोग होता है स्कर्वी हो जाता है, ब्लीडिंग गम्स यानी कह सकते हैं मसूड़े से खून निकलने लगता है अगर विटामिन सी की कमी हो जाती है। तो भैया इसे पाने के लिए आप कह सकते हो ऑरेंज खाओ, बड़े मस्त जितने खट्टे पदार्थ सब खा जाओ, आंवला है, अंगूर है, ऑरेंज है, संतरा है, बढ़िया नींबू नींबू ऐसे पी जाओ, मजा आ जाएगी, है ना। कीवी तो भैया कीवी देखिए रामबाण इलाज है, हर एक चीज के लिए आप कीवी खा सकते हैं। ठीक है, कीवी में मोस्टली आपको सारे विटामिन मिलते हैं, विटामिन सी भी मिलता है। स्ट्रॉबेरी, हाँ नहीं खाने वाली बात कर रहा हूँ मैं। फिर टोमेटोज भी आप खा सकते हैं। ठीक है, बढ़िया चीज है, आप ये सारी चीजें खाइए, इससे आपको विटामिन मिलेगा। चलिए आगे देखते हैं विटामिन बी।
तो विटामिन बी भैया क्या है, देखिए ये था, आप इसको था से भी याद कर सकते हैं, आप इसको टी से भी याद कर सकते हैं। क्यों, यहीं पे हमारी अगली ट्रिक जुड़ी हुई है, इसीलिए यहाँ पे आपको था भी मिलेगा, यहाँ पे आपको टी भी मिलेगा। था से थायमीन या टी से थायमीन आप याद कर सकते हो, और इससे होने वाला रोग बेरी होता है। और इसमें जो है जितने भी तरह के अनाज होते हैं उन सबसे आपको क्या मिल जाता है, विटामिन बी मिल जाता है। आप कह सकते हो नट्स हो गए, जैसे हमारे जैसे मूंगफली हो गए, चना हो गया, इन सबसे मिलेगा आपको। सीड होते हैं, बीज होते हैं, जैसे सूरजमुखी के बीज हो गए या तिल हो गए, ये सारी चीजें अब आप खाएंगे तो इससे भी आपको विटामिन बी प्रचुर मात्रा में मिलेगा। आगे देखते हैं विटामिन बी2। अब देखिए यहाँ से आपको थोड़ी सी याद करना है, विटामिन बी2 क्या हो जाएगा, आर, क्या हो जाएगा, आर से मतलब भैया राइबोफ्लेविन, क्या हो जाएगा, राइबोफ्लेविन। टेंशन मत लीजिए, मैं अलग से वीडियो बना के आपको इनके पूरे बेहतरीन तरीके से नाम याद करा दूंगा। आर से क्या हो जाएगा, राइबोफ्लेविन। आप फिलहाल याद कर सकते हो ये है ट्रेन, क्या है, ट्रेन से आप याद कर सकते हो, टी से थायमीन, आर से राइबोफ्लेविन, एन से नियासिन, क्या हो जाएगा, टी से थायमीन, आर से राइबोफ्लेविन, एन से नियासिन। तो आप ट्रेन याद कर सकते हो। तो भैया राइबोफ्लेविन क्या होता है, देखिए इससे एरिबोफ्लेविनोसिस हो जाता है, ये एक तरीके कह सकते हैं स्किन डिजीज भी होता है, हमारी आंखों को भी परेशान करता है। तो भैया ये सारे किसके कमी से हो गए, विटामिन बी2 की कमी से हो गए। और याद रखिए इनको हम प्राप्त कैसे करेंगे, जैसे भैया दूध हो गया, मशरूम हो गया, अंडे हो गया, मीट हो गए, और बहुत सारी सब्जियों में आप कह सकते हो ब्रोकली हो गया। ब्रोकली मोस्टली बहुत से विटामिन के लिए कह सकते हो प्रसिद्ध है, इसे कह सकते हो। ठीक, आप यहाँ पे स्पिनच भी यानी कि पालक भी खा सकते हैं। ठीक, आप जितनी हरी सब्जियां का, भिंडी हो गई, तुरई हो गई, और खासकर हमारा करेला होता है, करेला में तो सब कुछ पाया जाता है। भैया करेला जरूर खाइए, थोड़ा कड़वा होता है, देखिए जो चीज सच्ची होती है भाई कड़वी होती है, तो सारी चीजें क्या पाई जाती है, करेला में पाई जाती है। करेला सबसे कड़वा होता है, इसलिए आप करेला खाइए, जिंदगी में मस्त रहिए, झांसे मत पड़िए, मोह माया से थोड़ा दूर रहिए। चलिए आगे देखते हैं। विटामिन बी2 में भैया क्या होता है, राइबोफ्लेविन जो होता है, इसका नाम होता है, रिबोफ्लेविन से रोग होता है। अब इसमें जो है दूध, मशरूम, एग, मीट, वेजिटेबल्स आप पा सकते हैं। अगला देखते हैं विटामिन बी3 क्या हो जाएगा भैया, एन से नियासिन, क्या हो जाएगा, नियासिन। तो भैया टी से थायमीन हो गया, आर से राइबोफ्लेविन हो गया, एन से नियासिन हो गया। तो ट्रेन भैया अभी हम पुल पर भी चढ़ाएंगे, टेंशन ना लो, ट्रेन पुल पर चढ़ेगी। ठीक, तो भैया एन से क्या हो जाएगा, नियासिन। नियासिन से एक रोग हो जाता है कलेक्टर, ये भी स्किन डिजीज होता है। चलिए आगे देखते हैं। ये भैया याद रखिएगा, ये आप याद रखेंगे, इसको प्राप्त करने के लिए मशरूम है, मीट है, फोर्टिफाइड सीरियल्स है, यानी कह सकते हो भुने, जैसे जो कह सकते हो भुने हुए मक्के हुए चने होते हैं, इन सब में भी क्या पाया जाता है भैया, नियासिन पाया जाता है, क्या कह सकते हो, विटामिन बी3 पाया जाता है। अब आ गया विटामिन बी5। अब भैया ट्रेन कहाँ पहुंची है, पुल पर, एक पुल पर पहुंची है भैया। आप यहाँ पे पेंटोथेनिक, पी से क्या हो जाएगा, पेंटोथेनिक, P5 से क्या होता है, पैंट। आपने अगर केमिस्ट्री में पढ़ा होगा ना, क्या कहते हैं उनको, वो क्या होते हैं, जो हमारे रासायनिक सूत्रों के नाम होते हैं, जिसमें आप कह सकते हो कि पी से क्या होता है, पेंटा से क्या होता है, 5 बनता है। ठीक, तो पेंटोथेनिक एसिड क्या रहेगा, पेंटोथेनिक एसिड, यानी बी5 का नाम क्या रहेगा, पेंटोथेनिक एसिड। और इससे रोग होता है पैरेस्थीसिया। कौन सा रोग होता है, पैरेस्थीसिया। और इसे हम लोग ग्राइंड करते हैं पोटैटोज, टोमेटोज, बीफ, ग्रेन्स, इन सबसे आप ग्राइंड कर सकते हैं। इन सबसे आपको क्या मिल जाएगा भैया, विटामिन बी5 मिल जाएगा। चलिए हम जरा स्ट्रिक को भी समझ लेते हैं। ठीक है, ब्लॉन्ड्स बप्पा, यहाँ पे अगला जो हमारा आएगा वो ए से होगा। तो ब्लॉन्ड्स बप्पा यानी कि ब्लॉन्ड हेयर, आपने सुना होगा जो सुनहरे हेयर होते हैं उनको भैया ब्लॉन्ड हेयर बोला जाता है। ठीक, तो सुनहरे बाल वाले जो बप्पा जी हैं वो क्या है, इसके आगे हम लोग देखेंगे डीएम है। तो भैया क्या है, ब्लॉन्ड्स बप्पा डीएम। चलो भैया आगे देखते हैं। अब हम लोग जो हमारी बची विटामिन है उनको भी समझ लेते हैं, और आपको बारी बारी से एक एक विटामिन के बारे में लिखाएंगे, और इनसे जो कहते समस्याएं उत्पन्न होती है उन सबको हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। हालांकि अगर आप इससे ही समझ जाते तो आपको अलग से लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये मेरा वादा है, इतने में ही आप सारी चीजें समझ जाएंगे। चलिए आगे देखते हैं अगले से, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। चलिए देखते हैं। अब हम लोग आते हैं जो बचे हुए विटामिन हमारी उनको भी समझ लेते हैं। ठीक है, विटामिन बी6 जो होता है भैया पर से याद रखेगा, आप क्या रखेगा, पर से क्या हो जाएगा, इसका नाम पायरिडॉक्सिन, क्या हो जाएगा, पायरिडॉक्सिन। इससे पहले हमने क्या बताया, ट्रेन पुल पर, तो ट्रेन क्या थी, पुल तक आ गई थी, अब पर कैसे चलेगी, पुल पर फास्ट चलेगी, याद रखेगा, ट्रेन पुल पर बहुत फास्ट चली। तो भैया पर से क्या रखेंगे, पायरिडॉक्सिन याद रखेंगे। इससे भी रोग हो जाता है एनीमिया यानी कि खून की कमी। इसके लिए आप क्या खाइए, बनाना खाइए, पोटैटोस खाइए, फिश खाइए। ठीक है, आप चुकंदर भी खा सकते हैं। ठीक है, आप चुकंदर खाइए, और भी बहुत सारी चीजें होती है जो आप खा सकते हैं। क्या बोलते हैं उनको, चुकंदर हो गया, गन्ने का रस हो गया। अब इन सबसे क्या हो जाएगा, आप कह सकते हो आपके खून में जो है बढ़ोतरी होगी। बाकी आगे देखते हैं भैया विटामिन बी7। विटामिन बी7 ओके, विटामिन बी7 का मतलब होता है भैया बायोटिन। बहुत से आप क्या रखेंगे, बायोटिन याद रखेंगे। क्या रखेंगे, बायोटिन याद रखेंगे। इससे होने वाला रोग होता है डर्मेटाइटिस या एलोपैथिया। कैसा होता है, डर्मेटाइटिस या एलोपैथिया होता है। और इसको आप याद रखेंगे कि भैया इसमें क्या क्या स्रोत है, इससे एग्स, नट्स, लेग्यूम्स, ग्रेन्स, ऑर्गन्स, मीट,
तो ये सारी चीज क्या हो जाएंगी भैया, इससे आप जो है ये विटामिन कह सकते हो विटामिन B7 आपको मिल जाएगा। इसको क्या बोलते हैं, बायोटिन। बहुत से क्या हो जाएगा, बायोटिन, बहुत से बायोटिन। रोग होता है डर्मेटाइटिस या एलोपेसिया, ये आपको प्राप्त होगा अंडे से, ठीक है, नट से प्राप्त होगा, लेग्यूम्स यानी फलियां होती हैं, अनाज से है, और कह सकते हो ऑर्गन की मीट यार कह सकते हैं सीधे मीट से प्राप्त हो जाएगा। अगला देखते हैं विटामिन B9। विटामिन B9 आप याद रखेंगे फास्ट, क्या रखेंगे, फास्ट याद रखेंगे, और फास्ट से याद रखेंगे फॉलिक एसिड, क्या रखेंगे, फास्ट से याद रखेंगे फॉलिक एसिड, क्या रखेंगे, फॉलिक एसिड याद रखेंगे। और फॉलिक एसिड हो और चाहे विटामिन B12 हो, विटामिन B12 का आप चलिए से रखेंगे साइनोकोबालामाइन, चलिए से क्या रखेंगे, साइनोकोबालामाइन याद रखेंगे। इन दोनों से जो होने वाला रोग होता है वो होता है मेगालोब्लास्टिक एनीमिया, क्या था, मेगालोब्लास्टिक एनीमिया। आप इसको याद रखेंगे भैया, इसमें क्या क्या मतलब कहाँ कहाँ से मिल सकता है, फिश हो गया, मीट हो गया, एग हो गया, मिल्क हो गया, 45 सीरियल्स हो गया, इन सारी चीजें से मिल सकता है। चलिए अब हम एक और ट्रिक देख लेते हैं, जैसे ये ट्रिक क्या है विटामिन की। शुरुआत की विटामिन जो होती है ABCDE के, तो इनका आप कैसे याद रखेंगे, रेटिनॉल, रा से क्या हो जाएगा, रेटिनॉल, आप याद कर सकते हो रा से रेटिनॉल। था से क्या रखेंगे, थायमिन याद रखेंगे, था से क्या रखेंगे, थायमिन याद रखेंगे। ए से क्या रखेंगे, एस्कॉर्बिक एसिड, ए से क्या रखेंगे, एस्कॉर्बिक एसिड। ता से भैया कैल्सीफेरॉल, का से क्या हो जाएगा, कैल्सीफेरॉल। ता से क्या हो जाएगा, टोकोफेरॉल, ता से क्या हो जाएगा, टोकोफेरॉल। पी से क्या हो जाएगा, फाइलोक्विनोन। तो आप याद रखेंगे रथ एक टफी, रा से रेटिनॉल, था से थायमिन, ए से एस्कॉर्बिक एसिड, ता से कैल्सीफेरॉल, ता से टोकोफेरॉल, पी से फाइलोक्विनोन। अब देखते हैं 45 सीरियल्स क्या होते हैं। 45 सीरियल्स क्या होते हैं, जैसे बेटा पोषक तत्वों से भरपूर अनाज, पोषक तत्वों से भरपूर अनाज, इन्हीं को 45 सीरियल्स बोलते हैं। लेग्यूम्स क्या होते हैं, हमारी फलियां होती हैं। अब देखिए डेफिशिएंसी याद करने का तरीका क्या है, ब्लॉन्स बप्पा डीएम, ब्लॉन्स बप्पा डीएम। तो बी से क्या हो जाएगा भैया, वेरी वेरी, ओके सॉरी, ठीक, बी से क्या हो जाएगा, ब्लड क्लॉटिंग हो जाएगा, ठीक है। एल से हो जाएगा लेस फर्टिलिटी, ओ से हो जाएगा भैया ऑस्टियोमलेशिया, क्या हो जाएगा, ऑस्टियोमलेशिया हो जाएगा। एन से हो जाएगा यानी कि एन और डी से हो जाएगा नाइट ब्लाइंडनेस, क्या हो जाएगा, नाइट ब्लाइंडनेस। एस से हो जाएगा भैया स्कर्वी, यानी कि विटामिन C से हो जाता है। ये होगा के से, ये होगा ई से, ये होगा डी से, ये होगा हमारा ए से, क्या हो जाएगा, कीड़ा रखो, कीड़ा, ठीक है, कीड़ा से होगा। फिर भैया एस किससे हो जाएगा, विटामिन C से, स्कर्वी से हो जाएगा। फिर बेटा आती है बात B1 की, फिर ये आता है B2, फिर क्या हो जाएगा B3, फिर ये क्या हो जाएगा B4, सॉरी B5, ये क्या हो जाएगा B6, ये हो जाएगा B7, नहीं क्या बोलते हैं उसको, हाँ सही था, B7 ही तो होगा, B7, फिर हो जाएगा B9 और B12। आप इससे याद रखेंगे, क्या रखेंगे, देखिए ध्यान से, कीड़ा से आप रखेंगे कि बी से क्या हो जाएगा, ब्लड क्लॉटिंग हो जाएगा। एल से क्या हो जाएगा, लेस फर्टिलिटी हो जाएगा। ओ से क्या हो जाएगा, ऑस्टियोमलेशिया जो कि डी से होता है। एन डी से हो जाएगा नाइट ब्लाइंडनेस जो कि विटामिन ए से होता है। एस से हो जाएगा स्कर्वी रोग जो कि विटामिन C से होता है। बी से हो जाएगा आपका क्या कहते हैं उसको, कौन सा हो जाता है, हाँ वेरी वेरी हो जाता है, सॉरी विटामिन बी से वेरी वेरी हो जाता है। लग रहा है भूख के कारण थोड़ी सी याददाश्त कमजोर हो गई है, परेशान होता है, लेकिन मैं इस वीडियो को कंप्लीट करके ही जाऊंगा। बी से हो जाएगा वेरी वेरी रोग। ए से हो जाएगा, देखिए यहाँ पे B2 की बात कर रहे हैं, तो B2 से भैया जो ए से रोग होता है ना, उसको बोलते हैं एरिगोफ्लेवनोसिस। क्या बोलेंगे, एरिगोफ्लेवनोसिस बोलते हैं, क्या बोलते हैं, एरिगोफ्लेवनोसिस। और याद रखिएगा इसके बाद जो है हमारा फिर से आ जाता है ए से, तो ए से क्या आ जाएगा, एरिगोफ्लेवनोसिस। पी से क्या हो जाएगा भैया, पेलेग्रा हो जाएगा। फिर अगला पी से क्या हो जाएगा, पेस्टेसिया हो जाएगा। फिर ए आता है, फिर ए से आप समझ सकते हो क्या, ए से एनीमिया हो जाएगा। फिर डी से क्या हो जाएगा बेटा, डी से हो जाएगा कह सकते हो डर्मेटाइटिस हो जाएगा। एन से हो जाएगा मेगालोब्लास्टिक एनीमिया, क्या हो जाएगा, मेगालोब्लास्टिक एनीमिया। बाकी आप समझ सकते हो जो हमने आपको बताया था, ट्रेन पुल पर बहुत फास्ट चली, तो आप क्या रखोगे, टी से भैया थायमिन याद रखोगे, आई से राइबोफ्लेविन याद रखोगे, एन से नियासिन याद रखेंगे, पुल से याद रखेंगे क्या बोलते हैं उसको, पायरिडॉक्सिन याद रखेंगे, नहीं सॉरी पुल से आप रखेंगे क्या बोलते हैं उसको, पैंटोथेनिक एसिड, सॉरी पुल से क्या हो जाएगा, पैंटोथेनिक एसिड हो जाएगा। पर से क्या हो जाएगा, पायरिडॉक्सिन हो जाएगा। बहुत से क्या हो जाएगा, अब ध्यान रखिएगा, बहुत से यहाँ पे बायोटिन हो जाएगा, ये बात याद रखिए, बहुत से बायोटिन होता है। फिर भैया फास्ट चली, इससे क्या हो जाएगा भैया, ये देखिए ध्यान से, फास्ट से क्या हो जाएगा, फॉलिक एसिड हो जाएगा। चली से हो जाएगा साइनोकोबालामाइन। उम्मीद है आपके विटामिन का चार्ट समझ में आया होगा। अगर आपको सही समझ आया तो आप एक बार इसको फिर से देख सकते हैं और आप इसको अच्छे से समझ सकते हैं। देखिए कोई भी चीज आपको तभी अच्छे से याद होगी जब आप उसके अच्छे से नोट्स प्रिपेयर करेंगे। तो उम्मीद है आज की आपको वीडियो समझ में आया होगी। इसका अगला पार्ट भी हम लोग जल्दी लेकर आएंगे। तो ये आपको जो है क्लास 10 की साइंस की आगे की बायोलॉजी की वीडियोस हैं, ये आपको प्रॉपर मिलती रहेंगी। उम्मीद है आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाक से, और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जल्दी मिलते हैं।
आप सभी को मेरा जय भीम जय भारत।